साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं 24 फरवरी यानी आज का करंट अफेयर्स को। इसमें हम कुल 15 इम्पोर्टेंट टॉपिक खोलेंगे और ये टॉपिक आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, सीटेट, स्टेट पुलिस या फिर आरआरबी, बैंकिंग, जितने भी प्रकार के सेक्टर हैं सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले कौशल भारत केंद्र (CIC) का उद्घाटन किया गया, जो भारत के युवाओं के कौशल वृद्धि करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। क्वेश्चन बस इतना है कि कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो पहला का आंसर होगा डी। सही आंसर है डी, उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य में किसका उद्घाटन हुआ? कौशल भारत केंद्र का। अब दूसरा प्रश्न, केंद्र ने प्रत्यक्ष विदेशी नीति (FDI) नीति में संशोधन की मंजूरी दी है, जिससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति मिल जाएगी। तो सही आंसर है 100%। सही आंसर क्या है? 100%। किसमें? FDI नीति में संशोधन के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 100% भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 21-22 से 25-26 की अवधि के दौरान लगभग कितने करोड़ कुल लागत पर महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना जारी रखने की मंजूरी दी? तो अम्ब्रेला योजना 25-26 तक चलेगी। ये कितने करोड़ की मंजूरी पर जारी रखा गया? तो इसके लिए सही आंसर जो है वो है 1180 करोड़। कितना करोड़? 1180 करोड़। अगला प्रश्न, रायसीना डायलॉग 2024 संस्करण की थीम क्या है? तो रायसीना डायलॉग के 2024 के संस्करण का डायलॉग जो है वो है चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। अगला प्रश्न, रक्षा नवाचार में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? सही आंसर है नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका द्वारा स्थापित फंड में कितने मिलियन का योगदान दिया है, जो गरीबी और भूखमरी को कम करने के उद्देश्य से परियोजना चलाता है? तो भारत ने उसमें कितना प्रतिशत, ये कितना मिलियन का दान दिया है? तो इसका सही आंसर है 10 लाख अमेरिकी डॉलर। कितना? 10 लाख अमेरिकी डॉलर भारत ने दान दिया है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित फंड में। अगला प्रश्न, हाल ही में यूरोपीय देश माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला केवां देश बना? कौन सा देश बना? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, 119वां देश बना। तो इससे पहले 118 देश हैं माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में टोटल 118 देश थे, उसमें माल्टा जो है सो शामिल हो गया, तो ये 119वां देश हो गया। किस कंपनी को बिल्डिंग इंडिया 2047 टेक्नोलॉजी फॉर बेटर टुमारो में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? किस कंपनी को सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है REC लिमिटेड। ये ऊर्जा सेक्टर के हैं। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायती राज संस्थानों को वित्त व्यवस्था शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो वित्त व्यवस्था शीर्षक से कौन से बैंक ने रिपोर्ट जारी की? तो सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके अपनी स्थापित विद्युत क्षमता को 50% प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? कब गैर जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके विद्युत उत्पादन हो जाएगी 50% तक? तो सही आंसर है बी नंबर, 2030 तक। भारत द्वारा आयोजित मिलान नौसैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण में कितने देश भाग ले रहे हैं?
तो मिलान नौसैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण में कितने देश भाग ले रहे हैं? तो सही आंसर है सी नंबर 50 देश। घरेलू निजी कंपनी द्वारा विकसित भारत के पहले जासूसी उपग्रह का नाम क्या है? तो घरेलू निजी कंपनी द्वारा विकसित भारत के पहले जासूसी उपग्रह का नाम TASL-1 है, TASL-1। इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट के 2024वें संस्करण का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो सही आंसर है डी नंबर पणजी में। और आप आज का अंतिम प्रश्न, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO की स्थापना 23 जनवरी 1947 को कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ये नंबर जेनेवा में। कहाँ हुई थी? जेनेवा में। इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।